गाइस, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पास्ट कंटिन्यू टेंस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पास्ट सिंपल टेंस बता दिया है और उससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो आपने मेरी लास्ट वो वीडियो यदि नहीं देखी है टेंस वाले, तो आप प्लीज करके वो मेरी वीडियो देखिए, क्योंकि उनके बिना ये वीडियो आपके लिए कोई भी काम आने वाली नहीं है। मतलब क्या है कि यदि आप उनको पढ़ोगे तो इनका जो कंसेप्ट है वो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप प्लेलिस्ट से मेरी लास्ट वीडियो जरूर देख के आए, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास किसकी है? पास्ट कंटिन्यू टेंस की। पास्ट कंटिन्यू टेंस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यू टेंस वो होता है जो काम क्या है पास्ट के अंदर कंटिन्यू रहा होता है, उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक उसके अंदर समझाऊंगी। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या है? प्रेजेंट टाइम, ठीक है। ये है प्रेजेंट टाइम और ये क्या है? और ये क्या? जो पीछे है वो तो पास्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है। और ये फ्यूचर टाइम हो जाएगा, फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जब कोई एक्शन पास्ट टाइम में कंप्लीट ना हुआ हो बल्कि जारी था, मतलब कोई ऐसा काम जो पास्ट टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ हो वो वहां पे जारी था, तो वो जारी था तो वो कैसे था? देखो कि यहाँ से कोई काम है जो पास्ट का कोई काम है, ठीक है, तो वो क्या है? यहाँ पे जारी था, मतलब कंप्लीट नहीं था, ये जारी था। ये ड्यूरेशन के अंदर वो काम क्या था? जारी था पास्ट के अंदर, ठीक है। तो जो काम पास्ट के अंदर कंप्लीट ना हुआ हो, जो काम पास्ट के अंदर जारी हो, उससे हम पास्ट कंटिन्यू टेंस फील करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इनके अंदर कुछ एडवर्ब्स होती है, जैसे नाउ हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, नाउ ए डेज हो गया, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट हो गया और दीज डेज हो गया। ये साइन जब भी हमें मिलते लगे तो हम वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस करते हैं सामान्यतः। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि हमें पास्ट टाइम के इंडिकेटर के साथ यदि ये एडवर्ब या वर्ड हमें मिलते हैं वहां पे लिखे हुए, तो वहां पे हम पास्ट कंटिन्यू टेंस यूज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? देखिए कि जैसे ये वर्ड है नाउ आ गया, एट प्रेजेंट आ गया, नाउ ए डेज आ गया, यदि ये सिंगल आए हुए उनके साथ यदि पास्ट का इंडिकेटर नहीं आया हुआ है तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे यदि पास्ट इंडिकेटर आए हुए, जैसे पास्ट इंडिकेटर का जो मैं नाम दे रही हूँ कौन से होते हैं पास्ट इंडिकेटर? जो पास्ट टाइम के जो इंडिकेटर होते हैं वो है ये जो यस्टरडे लगा हुआ हो, ठीक है, लास्ट लगा हुआ हो, एगो लगा हुआ हो, इन 2000, यानी कोई भी यहाँ पे सन लिखा हुआ हो वो सभी किसके अंदर आएंगे? पास्ट के अंदर आएंगे। यानी पास्ट का कोई भी इंडिकेटर, यदि हम 2020 की बात करें, 21 की बात करें और यहाँ तक कि 22 की बात करें और 23 में भी यदि हम अप्रैल की बात करें तो वो भी किस में आएगा? पास्ट इंडिकेटर हो जाएगा, ठीक है। यदि पास्ट इंडिकेटर के साथ ये वर्ड मिलते हैं हमको तो वो कौन सा हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यू टेंस फील करेंगे वहां पे, ठीक है। तो देखते हैं वो कि कैसे पास्ट कंटिन्यू टेंस होता है, उसको हम एग्जांपल्स से देखते हैं, ठीक है, सेंटेंस में। जैसे यस्टरडे आई वाज टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, कि कल मैं इसी टाइम आपको क्या इंग्लिश पढ़ा रहा था। मतलब कल जो ये इंडिकेटर है ये यस्टरडे जो लगा हुआ है, इससे हमें क्या पता चल गया कि ये भूतकाल की बात कर रहा है, यानी पास्ट टाइम की बात कर रहा है। इस वजह से हम इस पास्ट को देखकर, और यहाँ पे एट दिस टाइम आ रहा है यानी कंटिन्यू की बात कर रहा है, कि पास्ट टाइम के कंटिन्यू के अंदर की बात कर रहा है, तो वहां पे हम पास्ट कंटिन्यू टेंस यूज करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। आगे क्या कहता है कि यस्टरडे सेम वही है, आई वॉज इन जयपुर एट दिस टाइम, कि कल मैं इस टाइम जयपुर था, ठीक है। बी की फॉर्म फिल करनी है यहाँ पे, और बी की फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट की होती है इज एम आर, और जो पास्ट की होती है वो वॉज वर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वॉज वर से बढ़ना है और आई के साथ एक ध्यान रखना है, आई को ऑलवेज हम क्या करते हैं? प्लूरल में करते हैं। लेकिन एक जो पास्ट कंटिन्यू टेंस ही ऐसा टेंस होता है जहाँ पे आई के साथ हमेशा वॉज फील होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि आई हमेशा ही पास्ट कंटिन्यू के अंदर वर्ड न लेकर वॉज लेता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि आई के साथ हैव आता है तो प्लूरल में आता है, ठीक है। आई के साथ जब भी हम डू, डिड, डज जिसकी भी बात करते हैं तो हमेशा ही प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इनके साथ लगते हैं, और प्लूरल ही यदि हम मैन वर्ब की बात करते हैं तो वो भी प्लूरल ही यूज होती है। अदरवाइज यहाँ पे एक रूल है, जैसे कंटिन्यू यदि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की बात करते हैं तो वहां पे एम आता है, और यदि पास्ट कंटिन्यू की बात करते हैं तो वहां पे हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, व्हेन आई वाज टीचिंग इंग्लिश
these days के इन दिनों में क्या है, टीचिंग करवा रहा हूँ, किसके, इंग्लिश की करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या फील हुआ है आपको, यहाँ पे these days लिखा हुआ है, तो इससे हमें क्या पता चला हुआ है कि ये कंटिन्यू कर रहा है, मतलब कंटिन्यू की बात कर रहा है, तो पास्ट कंटिन्यू आ जाएगा। ऐसे जैसे व्हेन आई इंटर्ड द रूम, जब मैंने रूम में प्रवेश किया तो शी वाज स्टडीइंग, तो वह क्या है, पढ़ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यू। और व्हेन आई इंटर्ड द रूम शी वेंट आउट, ये दोनों में आपको क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, व्हेन का जो रूल है वो मैं आपको बता देती हूँ, सभी मैंने लिखवा रखे हैं, ठीक है। तो आप सेंटेंस से भी समझ लीजिए और रूल से भी समझ लीजिए, ठीक है। ये सेंटेंस देखने से पहले हम क्या देखते हैं, नीचे कुछ मैंने इनके वो दिए हैं, रूल दिए, वो देख लेते हैं कि व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में आती है और क्या है, पास्ट कंटिन्यू टेंस भी फिल कर दें। ऐसे ही व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल टेंस भी आ सकता है और पास्ट सिंपल टेंस भी आ सकता है, और व्हील और व्हेन दोनों के साथ पास्ट कंटिन्यू टेंस भी आ सकता है दोनों के साथ। यानी क्या है कि यदि फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज दोनों के अंदर कंटिन्यू टेंस हम फिल कर सकते हैं व्हेन और व्हील के साथ, लेकिन ऐसे ही व्हेन को हम किस में लेते हैं, वर्ब की सेकंड और पास्ट परफेक्ट, यानी व्हेन का यूज है ना वो दोनों तरफ हो जाता है। यदि इधर पास्ट सिंपल टेंस हो तो इधर पास्ट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट कंटिन्यू हो तो पास्ट कंटिन्यू हो जाता है, और जब पास्ट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू होता है तो व्हील और व्हेन दोनों का यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। एक व्हील ऐसा है जो कल आपको सेंटेंस करवा रखे, जैसे व्हेन आई एंटर्ड द रूम शी वाज स्टडीइंग, ठीक है। ये व्हेन का यूज हुआ है, तो कैसे यूज हुआ है कि यहाँ पे पास्ट सिंपल है और वहाँ पे पास्ट कंटिन्यू है। ऐसे व्हेन आई एंटर्ड द रूम पास्ट सिंपल और वहाँ पे भी शी वेंट आउट पास्ट सिंपल, ठीक है। जैसे व्हेन आई वाज स्लीपिंग शी वाज स्लीपिंग, इसमें हम व्हील भी यूज कर सकते हैं। यानी व्हील का यूज कहाँ हो सकता है, जहाँ पर दोनों तरफ कंटिन्यू की बात हुई हो, ठीक है। तो ये आगे हम क्या देखते हैं, जो व्हेन का और व्हील का यूज हम देख रहे थे उसके अंदर व्हील का और पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो व्हील के अंदर क्या है कि जब व्हील आई वाज स्लीपिंग शी वाज स्टडीइंग, मतलब क्या है कि व्हील का यूज पास्ट कंटिन्यू दोनों तरफ होता है तब भी व्हील का यूज होता है, और पास्ट कंटिन्यू एक तरफ और दूसरी तरफ पास्ट सिंपल होता है तब भी क्या होता है, व्हील का यूज होता है। ऐसे ही मैंने व्हेन का यूज भी आपको बताया है, ठीक है। अब आगे देखिए, ऐसे क्या है, व्हेन राम वाज ड्राइविंग सडनली ही सॉ ए घोस्ट, क्या है कि जब राम ना ड्राइविंग कर रहा था सडनली अचानक एक घोस्ट को देखता है, ठीक है। समझते हो गए आप, घोस्ट मतलब भूत को देखता है। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे यूज होता है इनका। जैसे देखिए कि पास्ट टाइम की जो एब्स्टेंट क्या होता है, जिद्दी होता है, ठीक है। एब्स्टेंट हैबिट यानी जिद्दी हैबिट जिसको दर्शाते इसमें स्पीकर अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहता हो, ठीक है। तो जैसे नाराजगी जाहिर करना चाहता है उसके लिए एडवर्ब का यूज होता है, कौन कौन सी, ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअसली और काउंटियसली ईटीसी एडवर्ब का यूज किया जाता है। इसके अंदर जैसे कि राम वाज ऑलवेज ग्रम्बलिंग व्हेन ही वर्कड इन फैक्ट्री फ्रॉम 2015 टू 2018, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि राम है वो हमेशा ही क्या, ग्रिम्बलिंग मतलब बड़बड़ाता रहता है, व्हेन ही वर्कड इन, जब से वह 2015 से लेके 2018 तक कोई काम कर रहा है आदमी, वो क्या है हमेशा बड़बड़ाता रहता है। तो क्या है, लोग इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है। ऑलवेज का वर्ड का यूज हुआ, इरिटेट हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड, यहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया, पास्ट कंटिन्यू टेंस यूज किया है, ठीक है। तो आगे देखिए कि ही इज ऑलवेज मेकिंग ए नॉइज और ही ऑलवेज मेक्स ए नॉइज। देखो ये जो मतलब ही इज ऑलवेज मेकिंग ए नॉइज, इन सब में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब हैबिट लेकिन स्पीकर न्यूट्रल है यानी नाराजगी जाहिर नहीं करना चाहता, यदि नाराजगी जाहिर नहीं करना चाहता है तो हमेशा इसके अंदर ऑलवेज के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा, ठीक है। और पास्ट की बात होगी तो पास्ट सिंपल टेंस होगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे जो स्पीकर है वो नाराज है अपनी बात से तो वहां पे कंटिन्यू टेंस का यूज होगा और यदि कंटिन्यू यदि इंडिकेटर लगा हुआ तो पास्ट कंटिन्यू टेंस यूज होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे सभी कि कैसे किसका यूज होगा। और आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लगातार बने रहिए मेरे वीडियो में, और यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।